हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एटवर्ड क्लासेस। तो ये एमसीक्यूज के प्रैक्टिस सेट 3 है। उम्मीद है कि आप लोग पिछले 2 वीडियो देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस, एक प्रिंसिपल 2 गुना हो रहा है। क्या गुना हो रहा है? 2 गुण होइछे बांग्ला में आसल 2 गुण होय। अ प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस एज इट्स अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या सर? यहाँ पर पी प्लस आई नहीं, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रिंसिपल जो है उसके अमाउंट का 2 गुना हो रहा है। मतलब उसका अमाउंट जो भी है, प्रिंसिपल जो भी अमाउंट मतलब पैसा, जो भी पैसा है वो 2 गुना हो रहा है। ठीक है, 2 गुना हो रहा है। कितने साल में हो रहा है? इन 20 ईयर्स। 20 साल के बाद प्रिंसिपल डबल हो रहा है। ठीक है, ठीक है। At a certain rate of simple interest, at the same rate of simple interest, the principal that principal होगा, that principal becomes thrice मतलब 3 गुना, thrice as its amount in कितने ईयर्स? 30, 35, 40, 45 ईयर्स। बोल रहा है कि एक प्रिंसिपल जो है क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। एक प्रिंसिपल डबल हो रहा है कितने साल के बाद? 20 साल के बाद। एक सर्टन फिक्स जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से प्रिंसिपल डबल हो रहा है 20 साल के बाद। ठीक है, कितने साल के बाद? 20 साल का। सर प्रिंसिपल पता है क्या? सर प्रिंसिपल तो पता नहीं है। कितना नंबर आइए? 2 नंबर। प्रिंसिपल पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेट ले लो एक्स। क्या अब ये प्रिंसिपल क्या हो रहा है? डबल। सर डबल हो जा रहा है, तो डबल हो गया तो वो क्या बन गया? अमाउंट बन गया, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी आ गया। हाँ, तो अमाउंट बन गया। तो देयरफॉर अमाउंट कितना हो गया? डबल करो इसको, 2x। क्या हो गया? 2x। ठीक है सर। सर प्रिंसिपल डबल हो गया, 2x हो गया। सर कुछ ज्यादा हो गया। यहां पर प्रिंसिपल x था, अब क्या हो गया? 2x हो गया, ज्यादा हो गया। ये ज्यादा जो आया, ये ज्यादा जो यहां पर हुआ क्या है? ये इंटरेस्ट है। कितना ज्यादा हो गया? x ज्यादा हो गया। तो सर इसका मतलब यहां पर इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट रुपीस। क्लियर है? इंटरेस्ट कितना है? x, क्योंकि x रुपये यहां पर ज्यादा हो गया, वो तो इंटरेस्ट है। ठीक है, और भी एक फॉर्मूला है कि i अगर निकालोगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल निकाल लो साइड में करके। ठीक है ना? चलो अच्छा, p दिया। अब p कुछ भी नहीं दिया हुआ था, हम माने प्रिंसिपल x और बोला कि प्रिंसिपल जो है डबल हो जा रहा है तो 2x हो गया, तो ये अमाउंट बन गया। फिर वहां से हम इंटरेस्ट को निकाले, टाइम बोल दिया गया है। कितने साल लग रहा है? 20 साल में डबल हो रहा है। कितने साल में? 20 साल में डबल हो। यहाँ पर एक चीज की कमी है, बोलो क्या कमी है? रेट। ওটাকে আমাদেরকে কি করতে হবে? নির্ণয় করতে হবে, বাইর করতে হবে। तो रेट निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही है, आई इज इक्वल टू क्या होता है? पी आर टी बाई 100। पी आर टी बाई 100। पी कितना है? एक्स। अच्छा पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, पी इंटू टी इंटू आर बाई 100, या लिखो पी आर टी बाई 100 एज यू विश। चलो, और सर आई कितना है? एक्स। सर प्रिंसिपल कितना है? एटाओ एक्स। टाइम को तो 20 বছর। रेट को तो सर এটা জানি না, এটা জানতে হবে এখন। चलो, एक रसगुल्ला 2 रसगुल्ला, मतलब एक नीचे एक ऊपर, कट गया, कट गया। ठीक है सर, एक्स एक्स खत्म। सर 2 एकम 2, 2 5 10, ये भी कट गया। और यहां पर क्या बचा? 1। यहां पर 1, यहां पर ऊपर, नीचे कितना? 5। तिरछा गुना कर लो, ये 1 है रे बाबू, आई नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, आर के साथ 1 को गुना करो तो आर, 5 के साथ 1 को गुना करो तो 5, यानी रेट को तो रेट 5%। अब रेट निकल गया। क्या निकल गया? रेट निकल गया। रेट कितना हो गया? 5। अब नाउ करो, नाउ प्रिंसिपल कितना है? एक्स्ट्रा का ही है कि नहीं? प्रिंसिपल, अच्छा हमको रेट निकालने बोला है क्या? बोला कि वो प्रिंसिपल 3 गुना होगा कितने साल के बाद? उसी रेट के हिसाब से। किस रेट के हिसाब से? ये रेट निकाले, 5% रेट था। कितना था? ये जो बोला नहीं था ना, ये हम लोग निकाले कितना? 5%। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो x है, ये 3 गुना हो रहा है, तो 3 गुना हो रहा है यानी अमाउंट बनेगा कितना होगा? 3x। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्वाइस, थ्राइस, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल x, अमाउंट बन रहा है 3 गुना, क्योंकि 3 डबल हो रहा है। तो बोला अभी इंटरेस्ट कितना आ गया? अभी देखो, पहले था प्रिंसिपल इतना, इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है कितना? 3x। प्रिंसिपल कितना है? x। बोलो कितना बचेगा? अरे इंटरेस्ट 2x। कितना? 2x का इंटरेस्ट। ठीक है सर। टाइम
टाइम निकालना पड़ेगा। अच्छा रेट पता है कितना, पहले नहीं पता था, वो पता किए 5%। अब यहाँ पर टाइम निकालना है, बोलता है कितने साल में वो 3 गुना होगा, थ्राइस मतलब 3 गुना। तो टाइम क्या करना होगा, चलिए फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, PR/T/100 या P/T/R/100। चलो चलो, और आई का तो 2x, आई की जगह यहां पर क्या लिखेंगे, अरे और 2x, क्लियर है क्या। प्रिंसिपल कितना x, टाइम कितना सर निकालना पड़ेगा, तो रहने दो उसको। r कितना 5, नीचे कितना 100। सर 0 0 तो अभी कट नहीं रहा है, क्या करेंगे सर, छोड़ देंगे, नहीं ये x और x को काटो, काट दिए, ठीक है। अब देखो यहां पर 5 एकम 5, 5 दुगुने कितना मिला 20। सर ऊपर मिला t, नीचे मिला 20, इधर मिला कितना 2। तो थोड़ा इसको फ्रेश कर लेते हैं। 2 इज इक्वल टू T/20, बोलो सही है। T बाई, सर यहां पर नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना है 1 है, तो देयरफॉर T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T के साथ 1 को गुना करेंगे तो T, और 20 दुगुने 40, तो 40 বছর পরে আসল কি হবে, 3 গুণ হয়ে যাবে কত সুদের হারের পর 5%, ठीक है ना। तो ऑप्शन कितना नंबर होगा, चलिए अभी भी ऑप्शन नंबर सी। तो मैं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बता देता हूं, ऑप्शन सी को ताला लगा दो। साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि ऑप्शन ए बहुत कम आंसर आता है और ऑप्शन डी भी बहुत कम होता है। बी या सी, जब तुमको कोई भी आंसर पता नहीं हो तो अगर तुमको लगाना है तो बी या सी को ताला लगाना, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये। ऑप्शन ये देगा नहीं, पहले तुमको घुमाएगा, घुमाने के बाद आप वो आंसर देने की कोशिश करेगा, आंसर देने के बाद आप फिर इस बार भी अगर आंसर नहीं दिया तो सी में देगा, और डी में तो देगा ही नहीं, ज्यादा दे देता है कभी कभी, लेकिन अगर तुम अंदाजी गोली लगाना चाहते हो तो बी या सी को गोली मारना, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्ट है। चलिए देखिए इस प्रैक्टिस सेट में 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन है प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स अमाउंट इन 20 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, दैट प्रिंसिपल बिकम्स थ्राइस ऑफ इट्स अमाउंट इन, ऑप्शन ए 30 years, ऑप्शन बी 35 years, ऑप्शन सी 40 years, ऑप्शन डी 45 years। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छे तरीके से मैं 2 साल पहले ही पोस्ट कर चुका हूं, उसी का वीडियो क्लिप आप अभी देख लीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, वो मैंने क्लास में शूट किया था। तो चलिए फिर अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹1,500 एंड ₹1,000। आफ्टर अ ईयर देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹75। देन लॉस ऑफ बी, देखिए बोला जा रहा है कि ए और बी जो है एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ए का कैपिटल कितना है 1500, बी का कैपिटल कितना है 1000, ठीक है। लेकिन 1 साल के बाद वो लोग का लॉस हो रहा है कितना रुपए, 75 रुपए, ठीक है। तो बी का कितना लॉस हो रहा है वो निकालना है, 45 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए। तो देखिए सबसे पहले दोनों का कैपिटल का रेशियो निकालना है, यानी ए और बी का कैपिटल का रेशियो निकालना है, यानी रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी। ए का कैपिटल 1500 रुपए तो 1500 इज टू बी का कैपिटल 1000 तो 1000, 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 2 10, तो क्या मिल गया रेशियो, कैपिटल का रेशियो 3:2। ओके, इसी के हिसाब से जो है वो लोग का लॉस होगा। लॉस कितना हो रहा है 75 रुपीज। ओके, तो टोटल लॉस जो है, टोटल लॉस कितना है, लॉस है 75 रुपये। ओके, तो बी का लॉस निकालना है, तो देयरफॉर लॉस ऑफ बी या शेयर ऑफ लॉस ऑफ बी, शेयर ऑफ लॉस ऑफ बी या फिर लॉस ऑफ बी। तो बी का लॉस निकालना है, तो बी का कैपिटल का रेशियो क्या है, बी का कैपिटल का रेशियो जो है वो 2 है, ठीक है। तो 2 सम ऑफ द रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों का जोड़ 3 और 2 5, उसको लिखना है नीचे। ओके, इनटू टोटल लॉस कितना हो रहा है, प्रॉफिट होने से टोटल प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस होने से टोटल लॉस यहाँ पर लिखेंगे, 75 रुपये हो रहा है तो 75 यहाँ पर होगा। ओके, तो अगर हम 75 को 5 से काटेंगे तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो 15 दुगुना कितना हो जाएगा 30, यानी बी का जो लॉस होगा वो 30 रुपये होगा। कितना रुपये होगा, 30 रुपये। तो बी का लॉस कितना होता है, बी का लॉस होता है 30 रुपये, तो 30 रुपये जो है ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3,
द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x + 1 = 0 हैज ऑप्शन ए रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ऑप्शन बी रियल एंड इक्वल रूट्स, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स रूट्स। देखिए कॉम्प्लेक्स रूट्स का दूसरा मतलब नो रियल रूट्स को हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स। ओके, नो रियल रूट्स को क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स। रियल रूट्स इसी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रूट्स। ओके, ऑप्शन डी नो सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को जानना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है b² - 4ac को। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो क्या रूट्स होंगे? रियल एंड अनइक्वल। क्लियर? अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी b² - 4ac की वैल्यू अगर बराबर 0 हो, यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 हो, यानी इक्वल टू 0 हो, तो रूट जो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो होंगे रियल एंड इक्वल। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी b² - 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो तो क्या होंगे? नो रियल रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे, यानी नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ओके, तो यहां पर हम लोग को चेक करना है कि यहां पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x² + x + 1 = 0 है ना। तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax² + bx + c = 0। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू हम लोग को देखना है। डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं? b² - 4ac। इसकी वैल्यू क्या आते हैं? ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू कौन होंगे? तो यहां पर देखिए x के साथ b अटैच है ना, तो इसका मतलब यहां पर देखिए कुछ भी नहीं है x के साथ, तो इसका मतलब 1 है, यानी b की वैल्यू क्या होंगे? 1। यानी b की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? 1 स्क्वायर है ना, स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू देखिए x² के साथ देखिए क्या अटैच है? a है। इसका मतलब a की वैल्यू x² के साथ यहाँ पर क्या है? 2 है। इसका मतलब a की वैल्यू क्या होंगे? 2, यानी a की जगह क्या होगा? 2। ओके, इनटू c किसको मानना है? तो देखिए c यहाँ पर है ना, यानी c की वैल्यू क्या होंगे? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 × 2 = 8, 8 एकम 8 गुना करना है। ठीक है, 4ac देखिए गुना में है तो 8, तो -8 से क्या करना है? एक घटा देना है, ये प्लस है, तो कितना बचेगा? -7 बचेगा। तो ये -7 जो है ये 0 से बड़ा है या छोटा है? ये 0 से छोटा है, नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? 0 से छोटा होता है। तो ये लेस देन क्या है? लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा हो, लेस देन 0 हो, तो नो रियल रूट्स होता है। नो रियल रूट्स की जगह पर क्या है? कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो ये ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे या रियल एंड इक्वल होंगे या नो रियल रूट्स होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, वो हम लोग जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल के दे सकते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो रियल एंड अनइक्वल होंगे, अगर इक्वल टू 0 हो तो रियल एंड इक्वल होंगे, और लेस देन 0 हो तो क्या होंगे? नो रियल रूट्स होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² + 8x + 2 = 0 b a and b, then the value of 1/a + 1/b is। देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स क्या क्या है? a और b है। तो 1/a + 1/b की वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं सम ऑफ टू रूट्स, यानी रूट्स को यहां पर क्या दिया गया है? a और b, यानी ये दोनों का सम, यानी a और b का सम क्या होता है? -b/a होता है, -b/a। ठीक है, तो यहां पर b की वैल्यू क्या होंगे? 8 होंगे। ठीक है ना, फॉर्मूला में क्या है? माइनस, तो -8, नीचे a की वैल्यू बैठाना। a की वैल्यू क्या होंगे? देखिए x² के साथ क्या अटैच है? 3, तो ये a की वैल्यू होंगे 3, तो -8/3। ठीक है, यानी सम ऑफ टू रूट्स अल्फा प्लस बीटा -8/3 मिला। अब प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, ये रूट्स का सम निकाले हम लोग, -8/3 निकला। अब रूट का क्या निकालेंगे? गुना निकालेंगे। तो गुना निकालेंगे तो क्या करना है? ए बी। देखिए a और b को गुना करेंगे तो क्या होगा? ए बी होगा ना, है ना। तो ए बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a होता है, तो c/a। c की वैल्यू क्या होंगे? ये नंबर 2, ठीक है ना, और a की वैल्यू कितना है? 3, तो 2/3, यानी a + b मिला हम लोगों को -8/3 और a × b मिला हम लोगों को क्या? 2/3। हमको किसके वैल्यू निकालना है? 1/a + 1/b, 1/a + 1/b की वैल्यू निकालना है। a + 1/b की वैल्यू निकालेंगे तो 1/a + 1/b। एलसीएम क्या आ जाएगा? बोलिए, ab आ जाएगा। नीचे क्या है? a है, b है, तो ab एलसीएम आ जाएगा।
ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो बी को 1 से गुना करेंगे तो बी होगा प्लस बी भी कैंसिल हो जाएगा, ए को 1 से गुना करेंगे तो ए होगा। क्लियर? तो बी प्लस ए या ए प्लस बी बात बराबर। ए प्लस बी कितना, ए प्लस बी की वैल्यू कितना है -8/3। तो ऊपर है ए प्लस बी या बी प्लस ए, बात बराबर है ना। तो ए प्लस बी की वैल्यू -8/3। ओके, और ए बी की वैल्यू कितना है देखिए 2/3, कितना है 2/3। तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा 2/3। आप लोग जानते हैं कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो जैसा वैसा रहेगा -8/3, ठीक है। और नीचे वाला जो है ये इंटू दे करके यानी मल्टीप्लाई के सिंबल दे करके इसको उल्टा कर देना है, यानी 2/3 है तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, यानी हमको क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा -4। क्या मिलेगा -4। तो इसका मतलब 1/a प्लस 1/b की वैल्यू हम लोग क्या मिला -4। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होंगे -4, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए 5 नंबर एमसीक्यू में। इफ द रेशियो ऑफ टू कॉर्ड्स PQ and RS of a circle with its center O is 1:1, then angle POQ is to angle ROS equal to option A 1:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 1:2, ऑप्शन डी 2:3। तो देखिए दो कॉर्ड है जिसके जो रेशियो है 1:1 है। 1:1 रेशियो कब होंगे, मान लिया कि एक कॉर्ड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, दूसरे कॉर्ड की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 5:5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 कटेगा तो हम लोग क्या मिलेगा 1:1। तो रेशियो 1:1 कब होगा, जब दोनों के लंबाई सेम होंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि ये सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर क्या है O है। क्लियर? मान लीजिए ये कॉर्ड जो है ये PQ है और ये कॉर्ड जो है ये RS है। दोनों जो है सेंटर से सेम डिस्टेंस में होना होगा तब इक्वल होंगे, ठीक है, लंबाई, और तब उसका रेशियो क्या होगा 1:1 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, एंगल POQ इज टू एंगल ROS क्या होंगे वो बताना है ना। तो हमको क्या करना है PO और Q यानी OP और OQ को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर एक एंगल मिला, इस एंगल का नाम क्या होगा POQ, एंगल POQ। क्लियर? अच्छा, और ROS का तो O को R से ज्वाइन करना है, O को S से ज्वाइन करना है। ये एंगल होगा क्या, एंगल ROS इज टू एंगल ROS, ये बताना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सेट 2 में बताया था कि ये एंगल जितना डिग्री होगा ये एंगल भी उतना ही डिग्री होगा। ये एंगल जितना डिग्री का होगा ये एंगल भी उतना ही डिग्री का होगा, यानी दोनों एंगल क्या होगा सेम होगा, क्योंकि ये क्या है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। क्या है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। मैंने बताया था कि इस तरह से अगर हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे तो ये एंगल जितना डिग्री का होगा ये एंगल भी उतना डिग्री का होगा, और ये एंगल जितना डिग्री का होगा ये एंगल भी उतना डिग्री का होगा। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल जो सेम होंगे, तो सेम होंगे तो इसका मतलब रेशियो क्या होंगे, मान लीजिए कि अगर 60 डिग्री हो तो ये भी क्या होंगे 60 डिग्री होंगे। तो 60 और 60 का रेशियो क्या होगा 1 नहीं होगा, 1:1 नहीं होगा, 1:1 होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन इस एमसीक्यू सेट के, इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ द लेंथ ऑफ द रेडियस इज हाफ्ड एंड हाइट इज डबल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी डैश टू द ओरिजिनल वन। देखिए बोला जा रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जानते कि नहीं जानते हैं, ये होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के जो रेडियस है वो हाफ हो जाता है, हाफ कर दिया जाता है, और हाइट्स को क्या किया जाता है डबल कर दिया जाता है। यानी रेडियस अगर r है तो वो क्या हो जाएगा वो आधा हो जाएगा, यानी r/2 हो जाएगा। हाइट को क्या कर दिया जाता है डबल कर दिया जाता है, यानी हाइट अगर h हो तो डबल करने से क्या होगा 2h हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होंगे सिलेंडर के वो क्या होंगे ओरिजिनल से इक्वल हो जाएंगे, ओरिजिनल के डबल होंगे, ओरिजिनल के हाफ हो जाएंगे, 4 टाइम्स हो जाएंगे। तो देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर के जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h। ठीक है, हमको देखना है कि अगर रेडियस हाफ हो जाता है, तो रेडियस अगर हाफ हो जाता है यानी क्या होगा r/2 हो जाएगा रेडियस, और हाइट क्या होता है डबल होता है यानी 2h होगा, हाइट 2h और रेडियस r/2 होंगे। तो वॉल्यूम क्या होंगे ना, तो फॉर्मूला लगाएंगे πr²h। ओके, तो ये है ओरिजिनल सिलेंडर के वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पर जो है रेडियस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू पुट करके देखेंगे तो पाई रह जाएगा r क्या है हाफ हो जाता है रेडियस, तो r/2, तो r/2 स्क्वायर है यहाँ पर तो डबल लिखना है r/2। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है रेडियस का स्क्वायर है ना,
तो रेडियस जो हाफ हो जाता है r/2, इसको डबल लिखना है, ठीक है। और h क्या होता है 2 गुना, तो यहाँ पर 2h होगा। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा पाई r क्या होगा r², क्लियर। और h नीचे क्या होगा, नीचे होगा 2। तो ये पाई r² h किसका फॉर्मूला है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला है। लेकिन नीचे क्या है 2 का मतलब क्या, आधा, नीचे 2 लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, आधा हो गया। 1/2 का मतलब क्या हुआ, हाफ। यानी जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसके नीचे 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, आधा हो गया। यानी अगर रेडियस हाफ हो जाए और हाइट डबल हो जाए तो वॉल्यूम क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम से आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हाफ। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कहीं पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।